हेलो गाइस, वेलकम टू माय स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे हो। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता होगा, ये हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 है। जिन भाइयों ने पार्ट 1 नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा इंग्लिश बाई सचिन सर नाम से, तो वहाँ से आप पार्ट 1 देख सकते हो और साथ ही साथ इंग्लिश की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ देख सकते हो वन बाई वन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे 1 से लेके 30 तक कंप्लीट हो गए थे, तो आज 31 से स्टार्ट करेंगे। 31, फूड विच एग्रीज विद वंस टेस्ट, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पैलेटेबल। क्या बोलते हैं? पैलेटेबल। ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका। इसका मतलब होता है स्वादिष्ट। ऐसा खाना जो क्या हो, हर किसी को पसंद आए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्वादिष्ट। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, पैलेटेबल। बात करें अदर ऑप्शन की, तो पंजेंट का मतलब होता है तीखा। जो खाना तीखा होता है उसके लिए हम पंजेंट वर्ड यूज़ करते हैं, तीखा। बात करें सेंशियस, तो इसका मतलब होता है इंद्रिय संबंधी, ठीक है। और बात करें एडिबल, एडिबल होता है भाई खाने की वस्तु। जैसे कोई भी खाने की चीज़ है उसके लिए हम एडिबल का यूज़ करते हैं। जैसे चाउमीन, मैगी, ये सब क्या है? एडिबल है, यानी खाने की वस्तु है। तो आई होप आप इसका राइट आंसर समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, पैलेटेबल यानी स्वादिष्ट। चलते हैं 32 की तरफ। वन हु लव्स बुक्स, उसे हम क्या बोलते हैं? बिब्लियोफाइल। जो क्या करता हो? किताबों से प्यार करता हो, तो हम कौन सा वर्ड यूज़ लेते हैं? बिब्लियोफाइल। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। और भाई इसकी स्पेलिंग एयरफोर्स के एग्ज़ाम में पूछी गई है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्पेलिंग आने वाले एग्जाम्स में, तो आप देख लीजिए एक बार। चलते हैं नेक्स्ट। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट, बिब्लियोफाइल। 33 आपके सामने है। पार्ट्स ऑफ अ कंट्री बिहाइंड द कोस्ट और अ रिवर्स बैंक, तो हम उसे क्या बोलते हैं? हिंटरलैंड। हिंटरलैंड मतलब समुद्र या नदी के पीछे का प्रदेश, तो हिंटरलैंड। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। तो बात करें अदर्स ऑप्शन की, तो ऑप्शन नंबर ए है स्वाम्स। इसका मतलब होता है दलदल, जैसे कीचड़ वगैरह दलदल, उसके लिए हम स्वाम्स वर्ड यूज़ करते हैं। बात करें अदर वर्ड्स की, तो आर्किपेलागो इसका मतलब होता है द्वीप समूह। और बात करें इस्थमस, इसका मतलब होता है संयोग भूमि। तो आई होप आपको राइट आंसर समझ में आ गया होगा। हिंटरलैंड मतलब समुद्र या नदी के पीछे का प्रदेश, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। चलते हैं 34 की तरफ। और भाई आपसे मैं एक बात कहना चाहूँगा, फिजिक्स के बारे में कुछ आपसे बात करनी है, वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगा, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। कुछ आपसे मेन इंपॉर्टेंट बात करनी है फिजिक्स टॉपिक के ऊपर। तो बात करते हैं 34 की तरफ। अ लो एरिया स्टॉर्म विद हाई विंड्स रोटेटिंग अबाउट अ सेंटर ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उसे हम क्या बोलते हैं? साइक्लोन। साइक्लोन मतलब होता है बवंडर यानी तूफान, बट आप इसके वर्ड को देखकर ही समझ गए होंगे। साइक्लोन यानी साइकिल, यानी गोल कार में, यानी गोलाकार में जो बवंडर आता है उसे हम क्या बोलते हैं? साइक्लोन। बात करें अदर की, तो टॉर्नाडो, टाइफून, हरिकेन, ये भी क्या होते हैं? तूफान होते हैं, बट ये गोलाकार में नहीं होते, ठीक है। ये तूफान होते हैं, आंधी होते हैं, ये भी साइक्लोन की तरह होते हैं। बट साइक्लोन और इनमें क्या डिफरेंस है? साइक्लोन होता है वो घुमावदार होता है, यानी गोलाकार में होता है। और ये केवल केवल ऐसे समझ लीजिए पैरेलल लाइन में जाते हैं, यानी गोलाकार में नहीं होते। तो बात करें अदर ऑप्शन की, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? तीनों सिनोनिम्स हो जाएंगे। और साइक्लोन अलग है, यानी गोलाकार में आता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट, साइक्लोन। चलते हैं 35 की तरफ। 35 आपके सामने है। वन हु प्रमोट्स द आइडिया ऑफ एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनी काइंड व्हेन एवरी मैन शुड बी अ लॉ इनटू हिमसेल्फ, तो हम कौन सा लेते हैं वर्ड इसमें से? अनार्चिस्ट। इसका मतलब होता है अराजकतावादी। क्या होता है? अराजकतावादी। बात करें अदर ऑप्शन की, तो बेलिजरेंट, इसका मतलब होता है लड़ाकू। जो योद्धा होता है, लड़ाकू होता है, उसके लिए हम बेलिजरेंट वर्ड यूज़ करते हैं। बात करें अदर वर्ड्स की, तो आइक्नोक्लास्ट, इसका मतलब होता है रिवाज वगैरह तोड़ना, परंपरा तोड़ना, उसके लिए हम आइक्नोक्लास्ट वर्ड का यूज़ करते हैं। और बात करें लास्ट एग्नोस्टिक, तो ये तो आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा, इसका वन वर्ड भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो इसका मतलब क्या होता है? अनिश्वरवादी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट ना होगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, अनार्चिस्ट यानी अराजकतावादी आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं 36 की तरफ। 36 आपके सामने है। समथिंग विच इज़ नॉट थ्रू और प्रोफाउंड, तो हम उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ में लेते हैं? सुपरफिशियल। इसका मतलब होता है ऊपरी या भारी। जैसे कोई परत है, उसका जो ऊपरी हिस्सा होता है उसके लिए हम सुपरफिशियल वर्ड यूज़ में लेते हैं। तो सुपरफिशियल मतलब होता है भारी सतह या ऊपरी हिस्सा। बात करें अदर्स वर्ड की, तो सुपरस्टिशियस, इसका मतलब होता है अंधविश्वास। आप अंधविश्वास कर लेते हो दूसरों के ऊपर, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ में लेते हैं सुपरस्टिशियस। बात करें
सुपर फ्लॉज, ये तो भाई इंग्लिश का, मैं भी पढ़ाऊंगा इस टॉपिक को, सुपर फ्लॉज को। इसमें क्या होता है, जो चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं सुपर फ्लॉज। जैसे रिटर्न के बाद हम कभी भी बैक का यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये क्या है, ऑलरेडी इसमें बैक छिपा हुआ है, कम बैक, तो ये क्या हो जाएगा, सुपर फ्लॉज हो जाएगा। यानी 2 बार बैक आ गया, यानी कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है उसे हम सुपर फ्लॉज बोलते हैं। तो भाई कम बैक और दोबारा बैक, तो भाई 2 बार बैक आ गया, यानी पहले से ही बैक था और उसमें दोबारा बैक लगा दिया, यानी सुपर फ्लॉज हो गया। यानी ज़रूरत से ज़्यादा वो चीज़ आ गई तो हम सुपर फ्लॉज उसे बोलते हैं। और बात करें नेक्स्ट सुपर नेचुरल, तो इसका मतलब होता है अलौकिक शक्ति, यानी आपने देखा होगा सुपर नेचुरल पावर्स, यानी अलौकिक शक्ति। तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट, सुपरफिशियल यानी ऊपरी सतह, बाहरी हिस्सा। चलते हैं 37 की तरफ। इनडिफरेंस टू प्लेजर और पेन, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्टोइज्म। इसका मतलब होता है वैराग्य। क्या होता है इसका मतलब, वैराग्य। बात करें अदर ऑप्शन की, तो डोसिलिटी मतलब होता है भाई आपका अधीनता। और बात करें पेशेंस, तो ये तो आपको पता होगा, पेशेंस यानी धैर्य, धीरज। और बात करें रेटिसेंस, इसका मतलब होता है चुप्पी, मौन, मतलब बोलते हैं ना सांप सूंघ गया, तो हम रेटिसेंस शब्द यूज़ करेंगे, मतलब बिल्कुल चुप हो जाए, मतलब कुछ भी आवाज़ ना हो, चुप्पी, मौन शब्द, ठीक है, उनके लिए हम रेटिसेंस का यूज़ करते हैं। चलते हैं 38 की तरफ। प्रेजेंट अपोजिंग आर्गूमेंट्स और एविडेंस, तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट, रिबट। इसका मतलब होता है झूठा ठहराना। क्या होता है, झूठा ठहराना। बात करें अदर ऑप्शन की, तो क्रिटिसाइज, इसका मतलब आपको पता होगा आलोचना करना, निंदा करना। बात करें रिबफ, तो इसका मतलब होता है अस्वीकारना। और बात करें रेप्रीमेंट, तो इसका मतलब होता है डांटना, फटकारना। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। चलते हैं 39 की तरफ। टू मीडिएट बिटवीन टू पार्टीज इन अ डिस्प्यूट, तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट, इंटरसीड। इंटरसीड का मतलब होता है बीच बिचाव करना। क्या होता है, बीच बिचाव करना। बात करें अदर ऑप्शन की, तो इंटरफेयर, इंटरफेयर मतलब होता है दखल देना, ठीक है। और बात करें इंटरेक्ट, तो इसका मतलब होता है बातचीत करना। क्या होता है, बातचीत करना। और बात करें इंटरप्ट, तो इसका मतलब भी क्या होता है, दखल देना। यानी हम बोल सकते हैं कि इंटरफेयर और इंटरप्ट क्या है, आपस में सिनोनिम है, क्योंकि दोनों का मतलब क्या होता है, दखल देना। चलते हैं 40 की तरफ। द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द प्रॉब्लम्स ऑफ द ओल्ड, मेडिकल साइंस जो डील करती है किसके साथ, प्रॉब्लम्स ऑफ द ओल्ड, तो उसे हम क्या बोलते हैं, गेरियाट्रिक्स। क्या बोलते हैं, गेरियाट्रिक्स। बात करें इसके हिंदी मीनिंग की, तो इसका हिंदी मीनिंग होता है जरा चिकित्सा। क्या होता है, जरा चिकित्सा। बात करें अदर ऑप्शन की, तो ऑन्कोलॉजी, इसका मतलब होता है कर्क रोग विज्ञान। बात करें ऑप्शन नंबर सी की, ऑब्स्टीट्रिक्स, तो इसका मतलब होता है प्रसूति विज्ञान। और बात करें एंडोक्राइनोलॉजी, तो इसका मतलब होता है अंतःस्राव विज्ञान। तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, गेरियाट्रिक्स। वो मेडिकल साइंस जो डील करती है किसके साथ, प्रॉब्लम्स ऑफ द ओल्ड, तो उसे हम बोलते हैं गेरियाट्रिक्स। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। चलते हैं नेक्स्ट 41 की तरफ। वन हु स्पेशलाइजेज इन द स्टडी ऑफ बर्ड्स, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजिस्ट, मतलब होता है पक्षी विज्ञानी। बात करें अदर ऑप्शन की, तो बायोलॉजिस्ट, इसका मतलब होता है जीव विज्ञानी। बात करें नेचुरलिस्ट, इसका मतलब होता है प्रकृतिवादी। बात करें ऑप्शन नंबर सी की, जूलॉजिस्ट, जो जीव जंतु विज्ञान के बारे में जानने वाला होता है उसको हम जूलॉजिस्ट बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट 42 की तरफ। तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। चलते हैं 42 की तरफ। अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इज़ नॉट, तो हम उसे क्या बोलते हैं, इम्पोस्टर। इम्पोस्टर मतलब ढोंगी। बात करें अदर, लायर, लायर मानने होता है झूठा। बात करें रोगी, इसका मतलब होता है आवारा, जो आवारा लड़के घूमते हैं उसके लिए हम रोगी वर्ड यूज़ करते हैं। बात करें मैजिशियन, तो इसका सबको पता होगा जादूगर। तो बात करें राइट आंसर की, तो इम्पोस्टर इसका राइट आंसर होगा, जिसका मतलब होता है ढोंगी। चलते हैं 43 की तरफ। द डॉक्ट्राइन दैट ह्यूमन साउल्स पास फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर एट द टाइम ऑफ डेथ, तो हम उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसमाइग्रेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसमाइग्रेशन। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। बात करें इसके हिंदी मीनिंग की, तो देहांतरण इसका हिंदी मीनिंग होता है। बात करें अदर ऑप्शन की, तो मेटामॉर्फोसिस, इसका मतलब होता है रूपांतर करना। बात करें ट्रांजिशन, तो इसका मतलब होता है परिवर्तन। और बात करें एक्स्ट्रा पोलेशन, तो इसका मतलब होता है बहिर्वर्षण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ट्रांसमाइग्रेशन। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट, देहांतरण। चलते हैं 44 की तरफ। गिविंग अनड्यू फेवर्स टू वंस ओथ किन एंड किन, तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, नेपोटिज्म। इसका मतलब होता है रिश्तेदारों की मोहब्बत या तरफदारी। नेपोटिज्म का मतलब क्या होता है, रिश्तेदारों की मोहब्बत या तरफदारी। बात करें अदर ऑप्शन की, तो फेवरेटिज्म, इसका मतलब क्या होता है, पक्षपात। बात करें करप्शन, तो इसका तो सभी को पता होगा, घूस।
बात करें वर्ल्डलाइनेस तो इसका मतलब क्या होता है, दुनियादारी। तो राइट आंसर इसका होगा नेपोटिज्म। इसका मतलब क्या होता है, रिश्तेदारों की मोहब्बत या तरफदारी। आपको पता होगा कुछ रिश्तेदार होते हैं जो तरफदारी लेते हैं, मोहब्बत करते हैं आपसे, तो उसका यही मतलब होता है नेपोटिज्म। चलते हैं 45 की तरफ। वन हु सेक्रीफाइजेज हिज लाइफ फॉर अ कॉज। तो बात करें इसके राइट आंसर की तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट, मार्टियर। इसका मतलब होता है शहीद। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। बात करें अदर ऑप्शन की तो सोल्जर इसका मतलब होता है सैनिक, रिवॉल्यूशनरी क्रांतिकारी, पैट्रियट इसका मतलब होता है देशभक्त। अब आते हैं अपने मुद्दे की बात पर। कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर टॉपिक वाइज पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। अब आप बताइए टॉपिक वाइज स्टार्ट करें या टॉप 1500 जैसा चल रहा है उसे चलने दें। एक दो स्टूडेंट्स के कहने पर भाई हम टॉपिक वाइज स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है, सभी स्टूडेंट्स कहेंगे तभी हम टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे। एक दो स्टूडेंट्स के कहने पर हम टॉपिक वाइज स्टार्ट नहीं करेंगे। तो आप बता दीजिएगा कमेंट में मुझे कि सर टॉपिक वाइज स्टार्ट करें या टॉप 1500 जैसा चल रहा है उसे कंटिन्यू वे में ऐसे ही चलने दें एंड तक। तो आप बता दीजिएगा। और टॉपिक वाइज होगा स्टार्ट तो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे चैप्टर उठाएंगे हम पहला करंट। करंट हमने चैप्टर लिया सबसे पहले, उसके थ्योरी, उसके बाद फॉर्मूले। थर्ड में अगर फॉर्मूले और थ्योरी से जो भी कुछ बच जाता है उसको हम एमसीक्यू करेंगे, यानी हम उसके क्वेश्चन लगाएंगे। कम से कम एक चैप्टर के मान लीजिए आप 80 से 100 क्वेश्चन होंगे। तो आप बता दीजिए ऐसे करना है टॉपिक वाइज, यानी पहले थ्योरी फिर फॉर्मूले फिर क्वेश्चन, 80 से 100 हर टॉपिक के क्वेश्चन आप बता दीजिए। जैसा भी आपको करना हो मैं कर दूंगा। दूसरी बात ये है, मुझे नहीं पता यहाँ कितने बच्चे फिजिक्स इंग्लिश में पढ़ते हैं और कितने बच्चे फिजिक्स हिंदी में पढ़ते हैं। तो मैं कमेंट करूँगा नीचे, एक मेरी कमेंट होगी इंग्लिश की और एक मेरी कमेंट होगी हिंदी की, सचिन सर नाम से कमेंट होगी। तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स इंग्लिश पर लाइक करना और हिंदी वाले स्टूडेंट्स हिंदी पर लाइक करना, ताकि मुझे पता चल सके कि इंग्लिश में कौन कौन पढ़ता है और हिंदी में कौन कौन पढ़ता है फिजिक्स। तो आप मुझे कमेंट करके बता देना कि आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है या टॉप 1500 जैसा चल रहा है वैसे चलने देना है। और दूसरा काम क्या करना है, इंग्लिश वाले पे इंग्लिश वाले लाइक करें, हिंदी वाले पे हिंदी वाले लाइक करें। यानी जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ते हैं वो इंग्लिश पे लाइक करें, जो बच्चे हिंदी में पढ़ते हैं फिजिक्स वो हिंदी पे लाइक करें। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करना अभी, और जो भाई लोग चैनल पर पहली बार आए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। उसके बगल में होगा एक बेल आइकन, जैसे ही आप बेल आइकन पर क्लिक करोगे 3 ऑप्शन आपके सामने आएंगे, ऑल का, परसेंटेज का, नन का। तो सभी लोगों को ऑल वाला सेलेक्ट करना है। इससे ये बेनिफिट होगा कि जो भी हम वीडियोस डालेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।